रामायण से लेकर महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों में एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अपनी युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या और धनुर्वेद के कौशल से बड़े बड़े युद्ध जीते। सोचिए, जब शिष्य इतने पराक्रमी थे तो उनके गुरु कितने अद्वितीय और शक्तिशाली रहे होंगे और उनके गुरुकुल कितने समृद्ध। आज हम ऐसे ही 10 गुरुओं के बारे में जानेंगे, जिनकी शक्ति, ज्ञान और तेज का कोई मुकाबला नहीं था। इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन था, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। गुरु द्रोण ने परशुराम जी, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अगस्त्य तथा स्वयं नारायण से हर प्रकार की शिक्षा एवं अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। भीष्म पितामह ने ही सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य को अपने गुरुवंशी पौत्रों को शिष्य के रूप में समर्पित किया था। दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी क्षत्रिय तथा अंधक वंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन करण, ये सभी गुरु द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए थे। परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे आंशिक अवतार हैं। अपने पिता महर्षि जमदग्नि से ही उन्होंने अपना आरंभिक ज्ञान अर्जित किया। आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान दिया था तथा दिव्य प्रक्षेपास्त्र के साथ अपना एक अति शक्तिशाली फरसा भी परशुराम जी को दिया था। महाभारत काल में परशुराम जी ने गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म, रुक्मी आदि जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। बृहस्पति। बृहस्पति जी को देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति जी ने धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ लिखे थे। इन्हें ग्रह पुरोहित भी कहा जाता है, जिनके बिना यज्ञ याग सफल नहीं होते। ये अपने प्रकृष्ट ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त करा देते हैं। असुर यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को भूखे मार देना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति ने रक्षोन्द मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं की रक्षा की तथा दैत्यों को दूर भगा दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार बृहस्पति जी ने प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें देव गुरु का पद तथा ग्रहत्व प्राप्त करने का वर दिया था। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म पितामह को दंड नीति का ज्ञान दिया था। शुक्राचार्य। महाभारत तथा अन्य कई महापुराणों के अनुसार शुक्राचार्य जी को दैत्यों का गुरु कहा गया है। वे असुर राज वृष पर्व के राज्य में निवास करते थे। उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। उस विद्या का ज्ञान देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भी नहीं था। देवासुर संग्राम में वह इसी विद्या का प्रयोग कर देवों के हाथों मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था। महाभारत काल में इन्होंने पितामह भीष्म को राजनीति तथा कई शास्त्रों का ज्ञान दिया था। सांदीपनी ऋषि। वे परम तेजस्वी तथा सिद्ध ऋषि थे। सांदीपनी का अर्थ होता है देवताओं के ऋषि। उज्जैन नगरी ऋषि सांदीपनी की तपस्थली रही। यहीं उन्होंने घोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर सांदीपनी जी ने वेद, पुराण, शास्त्रादि की शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण करवाया था। महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में वेद, वेदांतों और उपनिषदों सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा भी दी जाती थी। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया, जहाँ उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। देवऋषि नारद। नारद मुनि देव ऋषियों में परम श्रेष्ठ, लोक लोकांतर के युगों में धर्म, भक्ति और ज्ञान के अमर वाहक रहे हैं। वे केवल गायक या संदेशवाहक नहीं, बल्कि वेद पुराण के अद्वितीय ज्ञाता, राजाओं के नीति गुरु, ऋषियों के प्रेरणा स्रोत और भक्तों के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। वाल्मीकि जी को राम नाम जप का मार्ग दिखाया, जिससे प्रेरित होकर वे आगे चलकर रामायण के रचयिता बने। ध्रुव और प्रहलाद को विष्णु भक्ति का बोध कराया। तुम्बुरु को वीणा और संगीत की दिव्य विद्या दी। ऐसे ही ना जाने कितने ही उनके शिष्य थे, जिनका वर्णन एक वीडियो में नहीं किया जा सकता। महर्षि विश्वामित्र।
विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर उन्होंने हजारों वर्षों तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। यह भी सप्तऋषियों में से एक हैं। महामुनि विश्वामित्र जी स्वयं ही राजा दशरथ से मांगकर श्री राम और लक्ष्मण जी को ले गए थे। विश्वामित्र जी ने इस ब्रह्मांड में उपस्थित एक एक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान श्री राम जी को दिया था। विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण जी को बला और अति बला विद्याएं पढ़ाई थी। अपने पुत्र ऋषि गाल्व को भी इन्होंने शिक्षा दी थी। वेद व्यास व्यास जी को गुरुओं का भी गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार उन्हीं को समर्पित है। वेद व्यास हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण के ही कलावतार थे। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं और यही पुराणों के व्यवस्थापक हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने ही की थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया था। रोमहर्षण तथा शुकदेव भी इनके परम शिष्य थे। महर्षि वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उद्भूत हुए। वशिष्ठ जी एक सप्तऋषि हैं। इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाकर उनके उपदेश से ही अपना पृथक राज्य और राजधानी अयोध्यापुरी बनाई। तब से वशिष्ठ प्राय वहीं रहने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु तथा निमि से अनेक यज्ञ संपूर्ण कराए थे। वशिष्ठ जी की प्रेरणा से ही भागीरथ गंगा को धरती पर ला पाए थे। संतानहीन राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से प्राप्त गौ सेवा विधि से ही रघु जैसे प्रतापी पुत्र को पाया था, जिनके नाम पर सूर्यवंश कालांतर में रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ। ये राजा दशरथ के माननीय ऋत्विज थे। इनके गुरुकुल में ही श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। राजा हरिश्चंद्र भी इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। वशिष्ठ जी वेदों और कलाओं के ज्ञाता थे। वे ऋग्वेद के समुच्चय 7वें मंडल के अधिष्ठाता ऋषि हैं। भगवान दत्तात्रेय त्रिमूर्ति अवतार भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का संयुक्त अवतार माना गया है, उन्होंने अपने शिष्य को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया बल्कि उन्हें अद्वितीय सिद्धियां भी प्रदान की। उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। इनके अतिरिक्त कार्तवीर्य अर्जुन, परशुराम जी, राजा आयु, चंद्रवंश के पहले राजा और भगवान कृष्ण के पूर्वज राजा यदु तथा संवर्त ऋषि को आत्मज्ञान और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा दी थी। इनके अतिरिक्त गुरुओं में वाल्मीकि जी, महर्षि अगस्त्य और महर्षि भारद्वाज जी का भी माननीय उल्लेख आता है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।